नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है काटो काटो। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, आम ऋतु हो, मीठे एवं स्वादिष्ट आमों से विशालगढ़ के वृक्ष लदे हो, भीनी भीनी सुगंध फैली हो, आसपास कोई ना हो, सिर्फ बाकेलाल हो। तो भला ये कैसे हो सकता था कि बाकेलाल उन आमों को चूस कर गुठलियों का ढेर ब्रिज के नीचे ना लगा देता। तो भैया, ऐसा सोचकर बाकेलाल चढ़ गया आमों से लदे एक ब्रिज पर। अच्छे अच्छे खा लूंगा, पिलपिले मोटे के लिए ले चलूंगा। लेकिन बाकेलाल को उस वक्त भला कहां पता था कि आज आम खाना उसके भाग्य में नहीं लिखा। अरे ये क्या, आम को इस दुष्ट गिलहरी ने झूठा कर दिया। और ना मैं झूठ बोलता हूं और ना झूठा खाता हूं। ग्रर। जूठे हुए आम की हालत देखकर तो बाकेलाल और भी चौंक पड़ा। छिलका छिलका रह गया, अंदर गुद्दा गायब हो चुका है, यानी कि आम हो गया है पिलपिला। कमाल है। खैर, दूसरा आम तोड़ता हूं। मैं बिना खाए कैसे पिचक गया, गुद्दा किस राह से निकला। बू। बाकेलाल ने उस आम की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि पुनः उसी गिलहरी ने उछलकर आम में अपने पैने दांत धंसा दिए। अरे ओ दुष्टा, रुक जा, कर दिया इसे भी जूठा। ची ची ची। अरे, गिलहरी के काटने से यह आम भी पिलपिला हो गया। उसके बाद तो बाकेलाल जिस आम की ओर हाथ बढ़ाता, गिलहरी उसे ही काट कर बना देती पिलपिला। गिलहरी को मजा चखाने के लिए बाकेलाल ने इस बार उस शखा को जोर से हिलाया। शैतान गिलहरी, इस बार तुझे बाकेलाल आम नहीं चखने देगा, बल्कि चखाएगा मजा। गिलहरी नीचे गिरने के स्थान पर बाकेलाल की ओर उछली। ची ची ची। अब मैं भी आम नहीं काटूंगी, बल्कि इस बाकेलाल को काटूंगी। अरे बाप रे, ये तो मेरी तरफ ही आ रही है, मुझे काट खाने। बाकेलाल ने आओ देखा न ताओ, कूद गया नीचे। इसने मुझे काट लिया तो कहीं मैं आम की तरह पिलपिला ना हो जाऊं। मगर गिलहरी तो बाकेलाल के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। ची 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 ची। कट्टो कट्टो गिलहरी के दांतों से आज तक कोई नहीं बचा। मैं गिलहरी किसी तेजी से नहीं भाग सकता, ये जल्द ही मुझ तक पहुंचकर मुझे काट लेगी। ये कमबख्त घोड़ा कहां मर गया। मैं तो यहां घास चर रहा हूं, पर ये बाकेलाल गधे की तरह कहां भागा जा रहा है। अब गिलहरी बाकेलाल के इतना निकट आ गई कि बाकेलाल चीखे बिना ना रह सका। बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस गिलहरी से बचाओ। ची ची ची। अब तो तू बच लिया मुझसे। आ! ये तो कोई पिलपिली चट्टान लगती है जिससे मैं टकरा गया हूं। धाड़। आ! अब तो मैं गिर भी गया। अब गिलहरी मुझे काटे बिना नहीं छोड़ेगी। गिलहरी ने अपने दांत धंसा दिए उसी ऋषि के शरीर में। आ! अरे दुष्टा, तूने मुझे दोबारा क्यों काटा। ची ची ची। मगर स्वामी, मैं तो बाकेलाल पर झपटी थी, आप बीच में कहां से आ गए। मैं बीच में कहां आया नामुराद, बीच में तो तू आई है मेरी तपस्या के। जबकि बाकेलाल को ऋषि के रूप में नजर आया तिनके का सहारा। ऋषिवर, कृपया कर मुझे इस गिलहरी से बचाए, ये कटखरी गिलहरी मुझे काटना चाहती है। ओह, तो तू है बाकेलाल, जो मुझसे टकराकर खुद तो बच गया, मगर तेरे धोखे में गिलहरी ने मुझे दोबारा काट लिया। दोबारा? हाँ, ये कमबख्त एक बार मुझे काट चुकी है। इसके कांटे के प्रभाव से कोई भी चीज पिलपिली हो जाती है, और अगर ये किसी प्राणी को काट लेती है तो वो कटखना भी हो जाता है, जैसे मैं पिलपिला और कटखना हो गया हूं। किट किट किट। ची ची ची। ओह, इस वृक्ष की छाल और सारे पत्ते तुमने ही काट खाए हैं। लेकिन ये गिलहरी अब तो बिल्कुल शांत हो चुकी है। हाँ, लेकिन अगर मैं इसे आदेश दूंगा तो ये तुम्हें जरूर काटेगी। क्या ये आपका आदेश मानती है। हाँ। ची ची ची। लेकिन एक गिलहरी आपका आदेश कैसे मानती है।
इसकी एक लंबी कहानी है जिसे मैं तुम्हें छोटी करके सुनाता हूँ। ऋषि ने कहानी शुरू की। मैं तब साधु नहीं था, ईश्वर की भक्ति करना तो दूर, मैं तो प्रसाद भी उसके मंदिर से चुरा कर खा जाता था। और मेरा नाम था कन्हैया। काम के तो काम के नाम से तो मुझे घृणा थी। गांव के पनघट पर जल भरती सुंदरियों को तंग करने में मुझे बेहद आनंद आता था। तड़ाक! हाय दैया! भगवान कृष्ण भी तो गोपियों के मटके फोड़ा करते थे, मैंने फोड़ दिया तो क्या बुरा किया? एक दिन मैं बेरी के झाड़ से बेर तोड़कर खा रहा था कि तभी मेरी निगाह एक सुंदर कन्या पर पड़ी जो वहां खड़ी पुष्प एकत्रित कर रही थी। वाह, कितनी सुंदर कन्या है, मैं इसी से विवाह करूंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय कर मैं उस युवती के पास पहुंचा। बोल गोरी, बोल, तेरा कौन पिया? अभी तक तो कोई भी नहीं और ना ही कोई होगा। वाह, होगा क्यों नहीं, मैं हूं तो सही। मांग सजा दूं तेरी गेंदे के सिंदूरी फूलों से। अरे, ये तुमने क्या किया? मुझे ऋषि 100 वर्षीय का शाप मिला हुआ है कि अगर मेरा विवाह किसी मानव से हुआ तो मैं कटखनी गिलहरी बन जाऊंगी, क्योंकि मैंने ऋषि 100 वर्षीयों के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। कन्या कट्टो, हमारी उम्र 100 वर्ष ही तो है, हमारे मुंह में दांत ही तो नहीं है, हमारे पेट में आते खराब ही सही, लेकिन है तो सही। हमारे सिर एवं दाढ़ी के बाल सफेद सफेद ही तो हैं, हमसे बस खड़ा ही तो नहीं हुआ जाता। हमारे फेफड़े ही तो खराब है, किसी ना किसी तरह सांस तो लेता ही हूँ, हमें सुनाई ही कम देता है। एक आंख पत्थर की है तो क्या हुआ, घुटनों में दर्द ही तो रहता है। आखिर तुम मेरा विवाह प्रस्ताव स्वीकार क्यों नहीं करती? आखिर मुझ में क्या कमी है? और इस पर भी जब मैंने उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो वे क्रोधित हो गए। कन्या, अब तो किसी भी मानव से विवाह नहीं कर पाएगी, और अगर करेगी तो तुरंत कटखनी गिलहरी बनकर उसे काट लेगी। तेरे कांटे के असर से प्राणी पिलपिला कटखना हो जाएगा। नहीं, ऐसा मत करे ऋषिवर, मैं आपकी पुत्री समान हूं। क्या कहा? पुत्री समान? ओह पुत्री, मुझे क्षमा कर दो। दरअसल कुछ देर पूर्व तक मुझ पर एक राक्षस की मायावी शक्ति का प्रभाव था, जिससे मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी और 100 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते करते मैं विवाह की बातें करने लगा। किंतु तुम्हारे मुंह से पुत्री सब सुनते ही अब मैं उस प्रभाव से मुक्त हो गया हूँ। किंतु ऋषिवर, मेरा क्या होगा? पुत्री, अब तो हमने साप दे ही दिया है। इस साप से तुम्हारी मुक्ति तब होगी जब तुम्हारी मांग भरने वाला तुम्हारे कांटे के असर से मुक्त हो जाएगा, और ऐसा तब होगा जब उस राक्षस की मृत्यु होगी जिसकी मायावी शक्ति से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। इतना कहकर ऋषि 100 वर्षीय वहां से चले गए, और इसलिए मैं शैतान कन्हैया से ऋषि एक बाल बनकर भगवान वर्दे की तपस्या कर रहा हूँ, ताकि मेरे मन में पराई स्त्रियों को देखकर दूसरे विवाह का ख्याल भी ना आए। वरना मेरी कट्टों का क्या होगा? इस कमबख्त ने मुझे काटकर मेरी तपस्या भंग कर दी, और इसने तुम्हें इसलिए नहीं काटा क्योंकि इसकी दांतों की खुजली मुझे काटकर फिलहाल समाप्त हो गई है। ऋषि एक बाल की कहानी सुनते सुनते एकाएक बाकेलाल की आंखें चमकने लगी। अगर ये गिलहरी मुझे मिल जाए तो मैं इससे मोटे को कटवा कर उसे भी बना दूंगा पिलपिला और कुत्ते की तरह कटखना। लेकिन ये गिलहरी मुझे मिलेगी कैसे? मांग कर देखता हूं। और फिर ऋषिवर, मैंने ये सोचा है कि जब तक आप भगवान वर्दे को प्रसन्न करके सात मुक्ति का वरदान नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक कट्टों की जिम्मेदारी आप मुझे सौंप दें। और अगर आपने ये जिम्मेदारी मुझे देने से इनकार किया तो मैं आपके चरणों के ऊपर माथा पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। मेरे पांव तोड़ेगा क्या? ची ची। बाकेलाल, ये काम इतना आसान नहीं जितना तूने सोच लिया। क्या मतलब ऋषिवर? ये गिलहरी मैं तुम्हें दे तो दूंगा, मगर ये गिलहरी तुझे मेरे दांतों की खुजली मिटाने के बाद ही मिलेगी, और ये खुजली मिटेगी तुझे काटने से। क्या? किंतु बाकेलाल को तो वो गिलहरी हर हाल में चाहिए थी। ये गिलहरी प्राप्त करने के लिए मैं अपना अंग अंग कटवा सकता हूँ।
क्या सोच रहे हो बाकीलाल? बताओ पहले कहाँ काटूं? कहीं से भी शुरू हो जाओ रिसीवर, तो फिर सबसे पहले मैं तेरा गाल काटूंगा। किट किट किट। खच आ आनंदम। अब मैं काटूंगा तेरा दूसरा गाल। कच। घोर आनंदम। अब मैं काटूंगा तेरी नासिका। सुड़कियो मत वरना गिलहरी से कटा दूंगा। घर्र। आ बाकेलाल की गर्दन पर काटने के बाद और अब मैं तुझे काटता ही चला जाऊंगा। कच कच आ और तब आनंदम मंगलम कल्याणम। ये लो गिलहरी, ऋषि के बच्चे, तू गंजा हो जाए। आ कांटे का दर्द तो बहुत हो रहा था, मगर गिलहरी मिलने की प्रसन्नता ने उसको वो दर्द भुला दिया था। इस प्रकार मन ही मन प्रसन्न हुआ बाकेलाल जाने के लिए वापस पलटा। वो मारा पापड़ वाले को। आ इस बार मेरी योजना जरूर पूरी होगी। जान बची। दरअसल इसने मुझे दोबारा नहीं बल्कि 350वीं बार काटा है। जब तक ये कुछ ना कुछ काटती ना रहे इसकी खुजली नहीं मिटती। कुछ ही देर में बाकीलाल को अपना घोड़ा भी घास चरता हुआ मिल गया। बाकीलाल उस पर सवार होकर वापस महल की ओर चल पड़ा। कट्टू गिलहरी को महल में छिपाकर ले जाना ही उचित होगा। विशालगढ़ से 2 राज्य आगे राक्षस मजबूत केतु कर रहा था तांडव। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। मर जाऊंगा मैं, मिट जाऊंगा, जो तूने मुझे थाम ना लिया। ओ सौरभ दी। हे भोले शंकर, तुझे प्रसन्न करने के लिए तांडव नाच नाच कर मैं पिछले 1 सप्ताह से कठोर तपस्या कर रहा हूं। प्रकट हो भगवान, कसम से वर नहीं मांगूंगा। तुझे तुम दे दोगे तो ले लूंगा। भोले शंकर आखिर पिघल ही गए। प्रकट होकर बोले, वर मांगो वत्स। देख लो भगवान, मैंने नहीं मांगा, आप ही दे रहे हो। मुझे पृथ्वीवासियों के स्वभाव का पता है वत्स। वर नहीं दूंगा तो तुम फिर मेरी तपस्या शुरू कर दोगे। आप कितने समझदार हैं भगवान। मगर वत्स, ध्यान रहे, जो भी वर मांगना एक ही सांस में मांगना, अन्यथा मैं तथास्तु नहीं कहूंगा। आजकल भक्त बड़े चालाक हो गए हैं। वो मुझसे लंबे लंबे वर मांग लेते हैं और मैं भोले भंडारी दे भी देता हूँ। एक ही सांस में भक्त कम मांगेंगे। जो वर मुझे चाहिए वो इस प्रकार है, सो मत जाना भगवान और ध्यान से सुनना। भगवान को शायद पता नहीं है कि प्राणायाम करके मैंने अपनी सांसों को कितना लंबा कर दिया है। नोट, कृपया वरदान को एक ही सांस में पढ़ें। भगवान, एक ही सांस में वर मांगता हूं कि ना तो मैं शस्त्र से मरूं, ना शास्त्र से, ना जल से मरूं, ना आग से, ना वायु से मरूं, ना जटायु से, ना रथ के पहियों से मरूं, ना हाथी के पांव तले कुचल कर, ना बेलन से मरूं, ना चिमटे से, ना सुई से, ना रोई से, ना किसी रोग से, ना भोग से, ना खुजली से और ना आकाश में चमकने वाली बिजली से, ना किसी पशु के पंजों एवं दांतों से, ना किसी मानव के हाथों से, ना डर से मरूं, ना किसी निडर से, ना धक्के से मरूं, ना मुक्के से, ना हुक्के से, ना नाच से मरूं, ना कांच से, ना लस्सी से मरूं, ना रस्सी से, ना जहर से मरूं, ना कहर से, ना प्रलय से मरूं, ना ज्वालामुखी से, ना डूब कर, ना कूद कर, ना मर्म से, ना शर्म से, ना नर्म से, ना नरम से, ना ठंडे से, ना डंडे से, ना कांख से, ना आंख से, ना झाड़ से, ना पहाड़ से, ना दहाड़ से, ना मोटे से, ना पतले से, ना लंबे से, ना गिट्ठे से, ना भिंडी से, ना टिंडे से, ना कोड़े से, ना नाजे से, ना अगाड़ी से, ना पिछाड़ी से, ना दिन में, ना बीन से, ना रात से, ना लात से, ना उल्टे से, ना पलटे से, ना सीधे से, ना टेढ़े से, ना फूंक से, ना चूक से, ना दर्द से, ना मर्द से, ना ओझा से, ना खोजा से, ना भाग्यवान से, ना भगवान से। बचिए भगवान, बहुत सारी सांसें इकट्ठे हो गई है। हम भगवान, तथास्तु तो बोलो। तथास्तु वत्स, किंतु वत्स एक बात का ध्यान रखना, अगर तुमने कोई युद्ध शुरू किया तो तुम्हें उसे जीतना अनिवार्य होगा। इसी के साथ शंकर भगवान अंतर्धान हो गए। वाह, अब मुझे कोई नहीं मार सकता, अब मैं करूंगा त्रिलोक विजय।
सबसे पहले पृथ्वी और उसके राज्य को अपने मायावी ताकत का प्रयोग करके जीतूंगा। राक्षस मजबूत केतु निकल पड़ा अपने पृथ्वी के विजय अभियान पर। अपनी विश्व विजय का प्रथम ध्वज मैं फहराऊंगा इसी राज्य से। मेरे बेलन युद्ध की मार से नहीं बच पाएगा दुश्मन। महाराज, इस शस्त्र से हम घर पर ही नहीं बच सके तो यहाँ कैसे बचेंगे? हमें पता होता तो हम अपने बीवियों को भेज देते इस बेलन युद्ध के लिए। ठहरो कम भक्तों, भागो मत। घर पर भी तो खाते हो, यहाँ भी खाओ और मुकाबला करो। बेलन युद्ध जीतने के बाद अब इस राज्य को मैं जीतूंगा ओला युद्ध से। सेवक छतरी तुम सेवक छतरी तुमने मेरे सिर से हटाकर इस घोड़े के सिर पर क्यों उतार दी है मूर्ख? इसलिए महाराज, क्योंकि ओले पड़ने से आप तो नहीं बिदकेंगे, लेकिन अगर घोड़ा बिदक गया तो आपकी खैर नहीं। महाराज, हम शस्त्रों से तो लड़ सकते हैं, ओलों से नहीं। भैया, हाँ भैया, मैं तो गिराकर भाग लूंगा। हाँ। जबकि इधर बाकेलाल अपनी योजना को कार्य रूप देने के लिए पहुंच चुका था महाराज विक्रम सिंह के कक्ष में। चल मेरे गिलहरी, सबसे पहले मैं तुझसे कटवाऊंगा विशालगढ़ के सबसे ज्यादा गुदगुदे और मुछड़ेले आदमी को। ची 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 ची। मेरे दांतों में भयानक खुजली मच रही है काटने की। अगर ये बाकेलाल मुझे शीघ्र ही ना छोड़ता तो मैं इसे ही काट लेती। वाह, गिलहरी अंदर गई और अभी बाहर आएगी मोटे की चीख की आवाज। ये आई, अब तो आई, बस दरवाजे पर ही है। ये बाहर निकली मोटे की चीख। बाकेलाल चाचा, क्या कर रहे हो? बचाओ। कौन? ओह, तुम मोहक भतीजे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो पिताश्री को बुलाने आया था। सब राज दरबार में पिताश्री की प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर मेरे बोलने पर तुम डर क्यों गए बाकेलाल चाचा? मैं डरा नहीं भतीजे, बल्कि दर्द से करहा रहा था। मैं सुबह घोड़े से गिर गया था और तुमने घोड़े वाली जगह पर ही हाथ रख दिया था। तभी कक्ष गूंज उठा एक तेज चीख से। आ गई। ये तो पिताश्री के चीखने की आवाज है। क्या हुआ उन्हें? ठहरो भतीजे, मैं भी आता हूं। लगता है गिलहरी ने अपना काम कर दिया। पिताश्री, क्या हुआ? पुत्र, उस गिलहरी ने मेरे पांव पर काट खाया है। बाकेलाल, मुझे एक गिलहरी ने काट खाया। क्या? मगर गिलहरी कक्ष में आई कैसे? ये बाकेलाल चाचा बाहर खड़े आखिर किसके बाहर निकलने की प्रतीक्षा कर रहे थे? कहीं उसी गिलहरी की तो नहीं? बाकेलाल, मुझे ना जाने क्या हो रहा है। मैं अपने आप को एकदम हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ। पिताश्री, आप तो गुब्बारे की तरह पिलपिले हो चुके हैं। मोटा पिलपिला हो गया। वाह वाह। बाकेलाल, मेरे दांतों में भयानक खुजली मच रही है। एक पप्पी देना। माफ करो बाबा। उस ऋषि ने कहा था कि गिलहरी का काटा पिलपिला और कटखना हो जाएगा। अब इससे पहले कि ये मुझे काट ले, मैं इस तकिए को इसके मुंह के आगे कर देता हूँ। अबे, ये मुझे काट रहा है, पीछे कर मुझे। विक्रम सिंह ने पलक झपकते ही नोच नोच कर काट काट कर उस तकिए को रुई रुई कर डाला। बाकेलाल, मेरे दांतों की खुजली अभी भी नहीं मिटी। एक पप्पी देना। पिताश्री को क्या हो गया? मोहक भतीजे, जल्दी से बाहर चलो। लगता है महाराज पर उस गिलहरी का विष चढ़ गया है और वो कटखने हो गए हैं। कहीं वे हमें काट ना ले। बाकेलाल चाचा, मैं उस गिलहरी को ढूंढकर खत्म करके रहूंगा जिसने मेरे पिताश्री को काटा है। और तभी, मोहक बेटे, तुमने तो महाराज को बुलाकर लाने में बड़ी देर कर दी। बाकेलाल, कहाँ है महाराज? अंदर होंगे, मैं देखता हूं। मैं भी नहीं रोकूंगा। सेनापति तेजी के साथ कक्ष में प्रवेश कर गया। ओह, आप तो अंदर ही है महाराज। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? दांत क्यों दिखा रहे हो? मंजन नहीं किया क्या? सेनापति, एक पप्पी दोगे? वो तो आप बाकेलाल के ही लेते हैं महाराज। वही मुंह लगा है ना आपका। मुझे तो आप तुच्छ ही समझते हैं। अब आप कह रहे हैं तो मना भी नहीं कर सकता। अरे मगर कचाक, काट खाया। कचाक कचाक, बचाओ महारानी जी, बचाओ, महाराज ने काट खाया। वाह वाह, आओ महारानी जी, देख लो, बचा लो। फिर काट खाया।
अबे छोड़ मोटे। उफ, मोटे के हाथों छूटना आसान नहीं लग रहा। आई। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि उस पर जब भी वीडियोज आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।